और अहम खबर भोपाल से, जहां नर्सों का एहतजाज देखा जा रहा है। रियासत भर से नर्सें सतपुड़ा भवन पहुंची हैं। इन नर्सों का कहना है कि इनकी पोस्टिंग मेरिट की बुनियाद पर नहीं की गई। इनका इल्जाम है कि रात भर में ही ये लिस्ट जारी कर दी गई, मेरिट के मुताबिक पोस्टिंग नहीं की गई। इन नर्सों का कहना है कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा इनका एहतजाज जारी रहेगा और ये भोपाल में ही जमी रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, अब ये नर्सों का एहतजाज देखा जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना और ब्लैक फंगस के इस खतरनाक दौर में जब सबसे ज्यादा तिब्बी अमले की जरूरत है, कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ मांग सामने आ रही है। अभी इन लोगों का क्या कुछ कहना है? है ना, ये अगर पिछले 10 दिन की मध्य प्रदेश की तारीख पर नज़र डालें तो आपको हैरत होगी कि जहां पर पहले जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की, उसके बाद फिर आज भी जो हड़ताल जारी है वो 19,000 महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमिन की जारी है, जो 23 तक रहेगी। अगर 23 तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो 24 मई से वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। इसी बीच वह मध्य प्रदेश भर से नर्सें जो भोपाल के सतपुड़ा भवन पे पहुंची हैं। सतपुड़ा भवन वही है, वल्लभ भवन सतपुड़ा भवन, जहां पर सेक्रेटरीट है, जहां पर वज़ीर आला बैठते हैं। और इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने जो लिस्ट जारी की है उसमें मेरिट की बुनियाद पर तकरूरी नहीं दी गई है और उसमें जो है धांधली की गई है। वो लोग जिनका नाम मेरिट में था और ऊपर के उस पर था उनको तकरूरी न देकर नीचे के लोगों का जो है तकरूरी दी गई है। और जब तक इसकी तब्दीली नहीं होती है, नया अहकाम जारी नहीं होता है, वो भोपाल में सतपुड़ा भवन पर ही धरने पे जमे रहेंगी। हालांकि अभी तक हुकूमत की सतह पर इस मामले को लेकर किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है ना। मेहताब, जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि किसी ने भी इनसे बात करने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी इनके साथ इनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की, तो ऐसे वक्त में जब ये अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं अब इंतजामिया को आगे आना चाहिए और जो ये कह रही हैं उसको कम से कम सुनना चाहिए, क्योंकि तिब्बी जो नर्सिंग अमला है उसका काफी अहम रोल जो है वो अब देखा जा रहा है। देखिए, नर्सिंग अमले का रोल अभी नहीं, हमेशा जो है, अगर हॉस्पिटल में तिब्बी खदमात की बात देखेंगे तो डॉक्टर तो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखकर चला जाता है, लेकिन मरीज़ की देखभाल का सारी जिम्मेदारी नर्सों के ऊपर होती है। और फिर यही नहीं, नर्सों की जो हड़ताल अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई, धरना शुरू हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन जो 19,000 हैं वो 15 तारीख से धरने पर हैं और आज 20 तारीख हो गई है। उस पर भी हुकूमत ने किसी तरह का कोई मुख्तलिफ अख्तियार नहीं किया, कोई भी बयान नहीं आया। जूनियर डॉक्टरों के मामले में तो हुकूमत ने कामयाबी हासिल कर ली थी, बिजली मुलाजमिन के मामले में कामयाबी हासिल कर ली, उनको समझा बुझा हड़ताल ख़त्म कर दी। अगर ये मामले नहीं हुए तो आगे आने वाले दिनों में और मुश्किलात हुकूमत की बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारी मुलाजमिन तंजीमों से बात की उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो है जो अपने हरधर्मी का रुख अख्तियार कर रखा है, इससे दूसरी मुलाजमिन तंजीमें नर्सों के साथ आ सकती हैं। और इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन 19,000 मरहलेवार तरीके से धरना दे रहे हैं उनकी भी तहरीक आगे बढ़ सकती है। तो हुकूमत को अपने मौक़िफ़ में नरमी इख्तियार करने के साथ साथ इनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि बीच के रास्ते से इनके मसाइल का हल निकाला जा सके, है ना। लेकिन मेहताब, हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम तर जो लीडर हैं हुकूमत की जानिब से लगातार वो बहुत सारे बयानात दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि इस वक्त कोरोना और ब्लैक फंगस के इस दौर में तमाम तर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये नर्सें जो हम देख रहे हैं ये अपने साजो सामान के साथ नजर आ रही हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये यहीं पर रहेंगी, यानी एहतजाज में शिद्दत आ सकती है। यकीनी तौर पर एहतजाज में शिद्दत आ सकती है और शिद्दत इसलिए भी आएगी, जैसा मैंने कहा कि नर्सों का मामला और इसके साथ साथ 19,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की जो मरहलेवार हड़ताल है, उन दोनों के मामलों को अगर जोड़ें तो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन जो है जिसमें डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, उसमें नर्सें भी शामिल है। और ये जो नर्सें हैं ये नई तकरूरी का मामला है, जिनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने मेरिट की बुनियाद पर तकरूरी नहीं दी है। जब तक मेरिट की बुनियाद पर नहीं होगी तब तक वो जाने वाली नहीं है। और सिर्फ भोपाल नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से ये नर्सें कुछ पहुँच चुकी हैं और कुछ आने का सिलसिला इनका जारी है। तो और ये इसमें इनकी तादाद में इजाफा होगा और जिस तरह से ताउते
तूफान का जो मामला है, इसको लेकर बारिश हो रही है। आज भोपाल में इस वक्त मौसम थोड़ा खुशगवार है। अगर बारिश हो गई तो जाहिर सी बात इन नर्सों के लिए भी ठहरने का भी मामला होगा कि वो कहाँ जाती हैं। अब मैंने मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग जी को फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो कहीं मीटिंग में हो सकते हैं, किसी और ज़रूरी काम में हो सकते हैं, जब भी बात होगी। लेकिन हमारा मामला यही है और न्यूज़ 18 उर्दू यही चाहता है कि हुकूमत को इस मामले में मुदाखलत करके फौरी तौर पर सुनना चाहिए ताकि तिब्बी खिदमात बहाल रहें। जी मेहता, आप बिल्कुल ठीक हो। लगातार इस अहम मामले पर क्या कुछ पेशरफ्त होती है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम